क्या गुरुवार के दिन किया गया दान भी कभी परेशानी का कारण बन सकता है? एक धनवान सेठ ने श्रद्धा से दान किया, लेकिन उसने ऐसी वस्तुएं दान कर दी जिन्हें कुछ धार्मिक परंपराओं में गुरुवार के दिन वर्जित माना जाता है। इसके बाद उसके जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगे। आखिर कौन सी थीं वे वस्तुएं? और क्या भगवान विष्णु की भक्ति ने उस सेठ का भाग्य बदल दिया? जानिए पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके घर में धन दौलत, अनाज और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धनराज को अपने धन पर बहुत अभिमान था। वह जरूरतमंदों को दान तो करता था, पर केवल दिखावे के लिए। उसकी पत्नी सावित्री बहुत धार्मिक और दयालु थी। वह हर गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करती और पीली वस्तुओं का दान करती थी। एक गुरुवार सावित्री ने पति से कहा, आज गुरुवार का व्रत है। पूजा के बाद चने की दाल, हल्दी, केले, पीले वस्त्र और कुछ भोजन किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। धनराज हंसते हुए बोला, मेरे पास इतना धन है कि मैं जो चाहूँ दान कर सकता हूँ। इन छोटी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ेगा? उसी दिन एक गरीब वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, घर में अन्न नहीं है। यदि संभव हो तो थोड़ा भोजन दे दीजिए। धनराज ने उसे देखकर कहा, आज मेरे पास समय नहीं है, कल आना। वृद्ध निराश होकर लौट गया। कुछ देर बाद धनराज के एक पुराने मित्र ने उससे धन उधार मांगा। धनराज ने बिना सोचे समझे उसे बड़ी रकम दे दी। वहीं दूसरी ओर उसने घर में रखी काली दाल और पुराने काले वस्त्र एक गरीब व्यक्ति को दे दिए। सावित्री ने ये देखा तो बोली, दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान में समय, पात्रता, भावना और परंपरा का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन धनराज ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में अचानक नुकसान होने लगा। जिस मित्र को उसने धन उधार दिया था, वो भी धन लौटाने में असमर्थ हो गया। घर में कलह बढ़ने लगी और धनराज का मन अशांत रहने लगा। एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण फिर उसके द्वार पर आया। धनराज ने उसे पहचान लिया। वृद्ध मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, धन का अभिमान मत कीजिए। दान का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं, भावना से होता है। गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करके सात्विक वस्तुओं का दान सेवाभाव से करना शुभ माना जाता है। धनराज की आंखें खुल गईं। अगले गुरुवार उसने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की। चने की दाल, हल्दी, केले, बेसन से बनी मिठाई, पीले वस्त्र और भोजन तैयार किया। पूजा के बाद उसने इन वस्तुओं को पहले भगवान के चरणों में अर्पित किया और फिर जरूरतमंद लोगों को श्रद्धापूर्वक दान किया। इस बार उसके चेहरे पर दिखावा नहीं, सच्ची विनम्रता थी। उसने वृद्ध ब्राह्मण से कहा, आज मुझे समझ आया कि दान किसी पर एहसान करना नहीं, बल्कि सेवा और कृतज्ञता का अवसर है। वृद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहाँ श्रद्धा, सेवा और संतोष होता है, वहाँ ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। धीरे धीरे धनराज का मन शांत होने लगा और उसका जीवन फिर व्यवस्थित होने लगा। उसने संकल्प लिया कि अब वो दान केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सहायता और श्रद्धा से करेगा।